मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध अपने भिक्षुओं को बताते हैं कि बुरे आदमी की क्या पहचान है। तो आइए हम सुनते हैं बुद्ध की वाणी में कि बुद्ध ने बुरे आदमी के बारे में, उनको पहचानने के लिए बुद्ध ने उनके क्या-क्या गुण बताए हैं। तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुनते हैं। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की क्या पहचान है? सभी भिक्षुओं ने कहा, नहीं तथागत, हम नहीं जानते। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूँ। तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं कि बुद्ध बुरे आदमी की पहचान क्या बतलाते हैं। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है। लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, पहले मनुष्य की पहचान बताई जो बुरा है। अब आइए हम दूसरे की बात सुनते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई आदमी होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के गुण कहता है। ऐसा ऐसा करने वाला व्यक्ति बुरा मनुष्य होता है। और बुद्ध आगे कहते हैं, कोई कोई आदमी होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा या पूरी जानकारी नहीं बताता है या नहीं देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने ऐसा बतलाया है। और आगे बुद्ध कहते हैं, कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है, अर्थात व्याख्यान करता है और बड़े विस्तार से कहता है। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने सद्गुणों का वर्णन करता है, वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण देता है, अर्थात बहुत विस्तार से बढ़ा चढ़ा के उन सारी बातों को बतलाता है। भिक्षुओं, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, ऐसा आदमी बहुत बुरा आदमी होता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ऐसे आदमियों से हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं को आगाह कर रहे थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके अपने मुंह पर आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन जैसे आप उनसे ओझल होते हैं या दूर होते हैं तो आपकी बुराई उन्हीं दोस्तों के बीच में करना चालू कर देते हैं। तो मेरे सभी सुनने वाले सभी प्रेमियों से एक अनुरोध है कि सोच विचार कर अपने मुख से वाणी का वर्णन करें और किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है, ये सब को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को प्रकट करें। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक
इसको पहुंचाएं ताकि वो भी सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं और अपना निर्णय स्वयं करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। सुनते रहिए। सभी प्राणी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे सर्वा सुखी भवन्तु। सभी प्राणी का जीवन सुखी हो।